नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है गीर्वाणवाणी विलासः। इसमें हम कथा गद्य वाङ्मय पढ़ते हैं संस्कृत की। अभी हम अभिनव बालनीति कथा सप्तति नाम का एक सीरीज में से कथाएं पढ़ रहे हैं। तो प्रार्थना करके हम प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तदेव प्रकाशं शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अस्तु, अभिनव बालनीति कथा सप्तति की द्वादशी कथा है, एक गलत है। अजस्य श्रृगालस्य च कथा। पहले मैं कथा को पढ़ूंगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कश्चित् श्रृगालः पानीयं पातुं काम् अपि वापीं गतः। तत्र दुर्दैववशात् स जले न्यमज्जत्। बहिः निर्गन्तुं तेन बहवः यत्नाः कृताः, परं सः वन्ध्यप्रयत्नः जातः। अत्रान्तरे कोऽपि अजः तत्र आगत्य तम् अपृच्छत्, अपि जलं मधुरम् इति। जम्बुकः प्रत्यभाषत, मधुरमिति किं वदामि, एतत् केवलं पीयूषमेव। एतत् पायं पायं मे वाञ्छा न निवर्तते। एतत् हातुं नाहम् उत्सहे इति। तत् निशम्य अजः अन्तः प्राविशत्। तदैव श्रृगालः तस्य दीर्घशृङ्गयोः पदं निधाय बहिरागच्छत्। अजस्तु मज्जनोन्मज्जने असकृदनुभूय मृतः। नीतिः: प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति सर्वत्र दृश्यते। परहिताय यतमानाः पुरुषाः विरलाः। तो एक और बार बहुत धीरे से इस कथा को पढ़ेंगी ज्योति भगिनी। अजस्य श्रृगालस्य च कथा। कश्चित् श्रृगालः पानीयं पातुं कामपि वापीं गतः। तत्र दुर्दैववशात् स जले न्यमज्जत्। बहिः निर्गन्तुं तेन बहवः यत्नाः कृताः, परं सः वन्ध्यप्रयत्नः जातः। अत्रानन्तरे कोऽपि अजः तत्र आगत्य तम् अपृच्छत्, अपि जलं मधुरम् इति। जम्बुकः प्रत्यभाषत, मधुरम् इति किं वदामि, एतत् केवलं पीयूषमेव। एतत् पायं मे वाञ्छा न निर्वर्तते। एतद् हातुं नाहम् उत्साहे इति। तत् निशम्य अजः अन्तः प्राविशत्। तदैव श्रृगालः तस्य दीर्घशृङ्गयोः पदं निधाय बहिरागच्छत्। अजस्तु मज्जनोन्मज्जने असकृदनुभूय मृतः। नीतिः: प्रयोजनमनु उद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति सर्वत्र दृश्यते। परिहिताय यतमानाः पुरुषाः विरलाः। बहुत धन्यवाद। चलिए अभी इसका हिंदी अनुवाद एक बार देखते हैं, ठीक है।
हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए मैं अमृता भगिनी को बुलाती हूँ। भगिनी, एक बार इसका पूरा अनुवाद पढ़िए। जी भगिनी। हिंदी अनुवाद। कथा बकरे और सियार की कथा। एक सियार जल पीने के लिए एक कुएं के पास गया। दुर्भाग्य से वह वहां उस जल में डूब गया। बाहर निकलने के लिए उसके द्वारा बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर उसका प्रयत्न व्यर्थ ही हुआ। उसी समय एक बकरे ने वहां आकर उससे पूछा, क्या जल मीठा है? तब सियार ने उससे कहा, मिठास का क्या कहूं, यह तो अमृत ही है। इसे बार बार पीकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इसे छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है। यह सुनकर बकरा पानी में प्रवेश कर गया। तब सियार उसके दोनों बड़े सींगों को पकड़कर बाहर आ गया। बकरा अनेक बार डूबने निकलने का प्रयत्न करते हुए मर गया। नीति: मूर्ख भी प्रयोजन के बिना किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। ऐसा सभी जगह दिखाई देता है। परहित के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष कम ही होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से। चलिए अभी एक एक शब्द का विश्लेषण सहित पढ़ते हैं। कश्चित श्रृगालः, श्रृगालः श्रृगालः दोनों समानार्थ है, ठीक है। तो कश्चित श्रृगालः कोई एक कोई श्रृगाल, एक कोई लोमड़ी, तो वो उसको क्या कहते हैं, अभी इसको हमने पढ़ा, सियार लोमड़ी, उस टाइप का जो वुल्फ फॉक्स टाइप का जानवर, ठीक है। पानीयम पातुम, पानीयम यानी कोई भी पीने योग्य चीज, पीने योग्य वस्तु। पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये जानवरों का, जंतुओं का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए पानीयम जलम। पातुम काम अपि वापीम गतः, काम अपि वापीम, वापी स्त्रीलिंग एक वचन द्वितीय विभक्ति, ठीक है। काम अपि उसका प्रश्नार्थक वाचक है, तो प्रश्नार्थक का शब्द है पर काम अपि है, इसलिए उसके संबंधित है। चलो, विशेषण विशेष्य भाव रखता है पर विशेषण नहीं है, उससे संबंधित, उसके अनुरूप, ठीक है। तो किसी कुएं में, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं पर संस्कृत में ऐसा नहीं बोल सकते। किसी कुएं को गया, तो संस्कृत में बोलना पड़ता है किसी को कुएं को गया, ठीक है। तो किसी को लगता है ना, वो है ये। काम अपि, वापी स्त्रीलिंग है, इसलिए काम करके स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। काम अपि वापीम गतः, पातुम पीने के लिए, पा धातु तुमन प्रत्यय, एक सियार पानी पीने के लिए, पानी को पीने के लिए, ठीक है। पानीयम यहाँ पर नपुंसक है पर वो द्वितीय विभक्ति है। काम अपि वापीम गतः, एक कुएं को गया, गतः गम धातु क्ता प्रत्यय, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रहता है। तत्र दुर्दैववशात्, वहां पर दैव, दैव शब्द संस्कृत में भाग्यवाचक है। अपने इधर हम देवता, दैव, भगवान के लिए बोलते हैं, तो हिंदी में तो ज्यादा नहीं है दैव शब्द का प्रयोग, पर देव शब्द का है। तो दुर्दैव, दैव भाग्य, ठीक है, जिसको हम विधि बोलते हैं वो। वशात, वश उसके कारण, वशात, ठीक है, हेतु पंचमी। दुर्दैव वशात स जले न्यमज्जत, कहा श्रृगाल, श्रृगाल जले सप्तमी, न्यमज्जत, नी प्लस अमज्जत, मज्ज धातु मज्ज होता है, अमज्जत लंग लकार, उसी का नी उपसर्ग, नी प्लस अमज्जत न्यमज्जत। तो वहां पर भाग्य सही नहीं होने के कारण वो जल में डूब गया। डूब गया ने डूबने वाला सा हो गया, ठीक है, डूबा नहीं, डूबने, गिर गया, ठीक है, उसमें पड़ गया, उसमें पड़ गया। बहिः निर्गन्तुं तेन बहवः यत्नाः कृताः, बहिः बाहर, निर्गन्तुं
निर उपसर्ग, गम धातु, तुमुन प्रत्यय, निर्गंतुम बाहर आने के लिए, बाहर निकलना बोलते हैं ना, निकलने के लिए। से गम धातु जाना अर्थ है, जाना पहुंचना ये अर्थ है। तो निर्गंतुम तो बाहर निकलने के लिए। तेना बहवः यत्नाः कृताः, उसके द्वारा बहुत सारे प्रयत्न किए गए। ठीक है, यत्नाः कृताः, यत्नः कृतः, यत्नाः कृताः। तो यत्नः पुल्लिंग है इसलिए कृताः बहवः। तेना केना श्रृगालेना, ठीक है, बाहर जाने के लिए बहुत सारे यत्न किए गए। परम सह बंध्य प्रयत्न जाता, किंतु वह बंध्य प्रयत्न हो गया, जाता हो गया। ठीक है, बंध्य प्रयत्न यानी जिसका प्रयत्न बंध्य हो गया वो, यानी फल सफल नहीं हुआ, विफल हुआ। ठीक है, तो बंध्य प्रयत्न यस्य सह, ये बहुव्रीहि समास है। न बंध्य है अर्थ, न प्रयत्न है, जिसका बंध्य प्रयत्न हुआ वह, तो उसके लिए बहुव्रीहि है। तो यहाँ पर श्रृगाल, उसको ये बहुव्रीहि हो गया समास। अत्रांतरे, इतने में, अत्रांतरे यानी इतने में, तभी कोपि अजः तत्र आगत्य, कोपि एक, ठीक है, कोई बोलते ना, कोई एक, अजः यानी बकरा, तत्र आगत्य एक बकरा वहां आकर, तब अपृच्छत उससे पूछा। ठीक है, तत्र आगत्य, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु ल्यप प्रत्यय, ल्यप उपसर्ग पूर्वक धातु में लगता है, आ है यहाँ पर इसलिए आगत्य आकर, तम अपृच्छत, कम अपृच्छत, श्रृगालम अपृच्छत। ठीक है, क्या पूछा, अपृच्छत लंग लकार, अपि जलम मधुरम, क्या यह जल मधुर है। तो जैसे आजकल हम सुनते हैं वाह वाह का बहुत प्रयोग होता है, जलम मधुरम वाह ऐसा, पर संस्कृत इडियम में वाह सूट नहीं करता। वाह वहीं पर आता है जहां पर ये है या वो है, मधुर है या कठोर है यानी कड़वा है, ऐसा दूसरा विकल्प जब होता है तब वाह का प्रयोग होता है। तो नॉर्मल इंट्रोगेशन में है वाह, पर वो इडियमेटिक नहीं है, यानी गलत नहीं है अगर आप यूज करेंगे तो, पर इट्स नॉट इडियमेटिक, वो सुंदर भाषा नहीं होती है और सहज भाषा नहीं होती है। ठीक है, तो अपि जो होता है, अपि ये अव्यय जब वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं तो प्रश्नार्थक होता है, अपि जलम मधुरम इति। जम्बुकः प्रत्यभाषता, जम्बुक वही श्रृगाल, श्रृगाल श्रृगाल जम्बुक एक ही है। प्रति प्लस अभाषता प्रत्यभाषता, ठीक है, भाष धातु प्रति प्लस अभाषता, तो प्रति उपसर्ग है, भाषा आत्मनेपद है, इसलिए अभाषता उसका लंग लकार एक वचन प्रथमा पुरुष। मधुरमिति किं वदामि, एतत् केवलं पीयूषमेव, मधुर है ऐसा क्या कहूं। हाँ, मधुरम इति, जलम है ना इसलिए मधुरम, मधुरम इति किं वदामि, क्या बोलूं मधुर है बोल के। एतत् केवलं पीयूषमेव, ये तो केवल अमृत है। ठीक है, पीयूषम एव, अमृतम नपुंसकलिंग है। एतत् पायम पायम में वांछा न निवर्तते, इसको पी पी कर, इसको पीते पीते, मैं वांछा, मम मैं मम, वांछा इच्छा, न निवर्तते नहीं जाता है, नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु वर्तते वर्तेते वर्तन्ते आत्मनेपद है, तो मेरी इच्छा खत्म ही नहीं होती, निकल ही नहीं जाती। ठीक है, वापस ही नहीं जाती, एक बार इच्छा हुई पीने की, पी रहा हूं और पीने की इच्छा हो रही है, न निवर्तते। ए तथा तुम नाम उत्सहे, इसको छोड़ने का मुझे इच्छा ही नहीं हो रही है। एतत् किम, एतत् जलम, हा तुम, हा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, छोड़ने के लिए, ये जुहोत्यादि गण का धातु है, जहाती से आप इसको पहचान सकते हैं, प्रजहाति यदा कामान, उसके जैसा, प्रजहाति, जहाती हा, ना हम, न प्लस आ, ना प्लस
न प्लस अहम नाहम उत्सहे, उत उपसर्ग पूर्वक सह धातु आत्मनेपद है, न उत्सहे मैं उत्साहित नहीं होता हूँ। इति निशम्य, तत् निशम्य, ठीक है, इसको सुनकर, इस बात को सुनकर, तत् निशम्य ने इस बात को सुनकर, अजः अंतः प्राविशत, उस बकरे ने, निशम्य नी उपसर्ग पूर्वक शम धातु श्रुत्वा, सुनकर ऐसा अर्थ है। निशम्य बहुत इडियोमैटिक प्रयोग है, आप लोग श्रुत्वा 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 से अगर तंग आ गए तो निशम्य का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अजः अंतः प्राविशत, वो बकरा अंदर प्रवेश कर गया, प्राविशत। प्र उपसर्ग पूर्वक अविशत, लंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष, विश्व धातु छठे गण का है, इसलिए वेश नहीं हुआ, ठीक है। अंतः प्राविशत। तदैव श्रृगालः तस्य दीर्घशृङ्गयोः पदं निधाय बहिरागच्छत्। तदा एव, तदा प्लस एव तदैव, ठीक है। श्रृगालः तस्य दीर्घशृङ्गयोः पदं निधाय, उसके दीर्घ सींगों पर, उसके सींग रहते ना, श्रृंगयोः उसके दोनों सींगों पर, दीर्घ जो उसका थोड़ा बड़ा बड़ा सींग है, शायद बड़ा बकरा है वो, उसके बड़े बड़े सींग हैं, तो उसके ऊपर पदम निधाया, ठीक है। पदम यानी उसके पैरों को निधाया, नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु ल्यप प्रत्यय, ठीक है। निधाया उपसर्ग होने के कारण स्वार्थक ल्यप। दीर्घ श्रृंगयोः, दीर्घः श्रृंगः दीर्घश्रृंगः, ठीक है। अजस्तु मज्जनोन्मज्जने असकृत अनुभूय मृतः। बहिरागच्छत्, बहिः प्लस आगच्छत्, बहिरागच्छत्। अजस्तु अजः प्लस तु अजः, अजस्तु। मज्जन उन्मज्जने, मज्जनम नाम डूबना, उन्मज्जनम ऊपर आना, तो वही उसी का रिपीटेड प्रोसेस, डूबना ऊपर आना, डूबना ऊपर आना, डूबना ऊपर आना, इस प्रकार के जो एक्टिविटी है। असकृत अनुभूय, तो वो द्विवचन है, इसीलिए नपुंसकलिंग है। मज्जनम उन्मज्जनम दोनों नपुंसकलिंग है, इसीलिए मज्जन उन्मज्जने द्विवचन है, ठीक है। असकृत अनुभूय, उनको, हाँ, असकृत यानी एक बार, सकृत एक बार, असकृत कई बार, ठीक है। सकृत एक बार, असकृत कई बार। अनुभूय, अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु, ठीक है। भू धातु पर ल्यप प्रत्यय लगा है। असकृत अनुभूय मृतः, मर गया, ठीक है। अजस्तु, अज यानी भी वो बकरा, मज्जन उन्मज्जने असकृत अनुभूय मृतः, उसको एक बार नहीं कई बार उसने अनुभव किया और वो मर गया। मृतः, मृ धातु क्त प्रत्यय, ठीक है। नीति प्रयोजनम अनुद्दिश्य, ठीक है। प्रयोजनम तो सभी जानते हैं, अनुद्दिश्य, उद्दिश्य उत प्लस दिश ल्यप, उत उपसर्ग दिश धातु ल्यप, उद्देशित करके, ठीक है। अनुद्दिश्य, उद्देशित न करके, यानी बिना उद्देश्य के। न मंदोपि प्रवर्तते, मंदः प्लस अपि मंदोपि प्रवर्तते, प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु, तो प्रयोजन को उद्देश्य न करके मंद भी प्रवर्तित नहीं होता। कहाँ पर? कार्य में, ठीक है। किसी भी काम में मंद बुद्धि भी वो प्रवर्तित नहीं होता है। इति सर्वत्र दृश्यते, ऐसा सभी जगह दिखता है। परहिताय यतमानाः पुरुषाः विरलाः, दूसरों के हित में, ठीक है, दूसरों के हित के लिए। परहिताय, हितम शब्द नपुंसक है। यतमानाः, यत धातु शानच प्रत्यय, ठीक है। यत धातु का शानच प्रत्यय। पुरुषाः, पुरुषाः के लिए वो उससे विशेषण है।
तो पुरुषाः यानी मनुष्यः, पुरुषाः यानी पुरुष नहीं, मनुष्य सामान्यवाचक है। विरलाः बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, विरल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये कथा का पूरा एक एक शब्द का व्याकरण पूर्वक अर्थ पूर्वक विश्लेषण है। आशा है सबको समझ में आया। कोई शब्द छूट गया तो बता दीजिए, बता दूंगी। दीदी निशम्य में नी उपसर्ग पूर्वक कौन सा धातु है? कौन सा, किसमें? निशम्या, शम धातु। शम, शम, शम चतुर्थ गण का धातु है। शाम, शाम्यति होता है, उसका दीर्घ होता है, शाम्यति रूप होता है। तो निशम्य में ल्यप है। चलिए अभी इसका प्रश्न पढ़ते हैं। ओके, एक एक करके जवाब देंगे या कोई एक? शिल्पा भगिनी, आप सारे प्रश्नों का, सिंपल ही है, सभी का एक साथ जवाब दे दीजिए। शृगालः कुत्र गतः? शृगालः पानीयं पातुं कामपि वापिं गतः। सः कुत्र न्यपतत्? न्यमज्जत्, वही बात। तत्र जले निपतत्। जले न्यपतत्। अजः तं किम् अपृच्छत्? अपि जलं मधुरम् इति अपृच्छत्। करेक्ट। जम्बुकः किं प्रत्यवदत्? जम्बुकः प्रत्यभाषत् मधुरमिति किं वदामि, एतत् केवलं पीयूषमेव। पूरा बोलना है क्या भगिनी? हाँ, पूरा पूरा बोलना है। एतत् केवलं पीयूषमेव, एतत् पायं मे वाचा न निवर्तते, एतत् हातुं नाहम् उत्सहे इति। अस्याः कथायाः नीतिः का? प्रयोजनं मनुद्दिश्यं न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति सर्वत्र दृश्यते, परहिताय यतमानाः पुरुषाः विरलाः। सही है, सही है। हाँ, अभी ये पायम पायम के बारे में थोड़ा सा बोलना है, 2 सेकंड। हाँ, तो पायम पायम जैसे शब्द होते हैं, पी पी कर, ठीक है, ये पा धातु है। दृश धातु का दर्शम दर्शम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक सिस्टम है, इसका कुछ प्रत्यय लगता है, मैं भूल गई हूँ। तो उससे रिडुप्लीकेशन होता है, जैसे डबलिंग होता है, और डबलिंग का अर्थ प्राय कर करके, इसी प्रकार, ठीक है। तो जहां पर बिल्कुल तृप्ति नहीं होती है, और देख देख कर, उस दृश्य को देख देख कर हम बहुत ही मुग्ध रह गए, बार बार देखा, तो इस अर्थ में प्राय होता है, ठीक है। पता करके बताने का प्रयास करूंगी, अगर मिला तो। कहीं ढूंढ ली लेकिन खोजी नहीं मिला, कहीं पढ़ा था, याद नहीं आया मुझे, क्षमा। तो ये हो गया। इसके बाद एक बार इसके मीनिंग देखते हैं। न्यमज्जत जले अंतः अगच्छत, ठीक है। मज्जनम तो केवल जल में ही होता है, हवा में तो नहीं होता है मज्जनम। निर्गंतुम तस्मात् बहिः गंतुम, वन्ध्य प्रयत्नः निष्फलः प्रयत्नः, प्रत्यभाषत प्रत्युत्तरम अददात्, ठीक है। पीयूषमेव अमृतमेव हातुं त्यक्तुम् उत्सहे इच्छामि, निशम्य श्रुत्वा मज्जनोन्मज्जने वारं वारं जले अंतःगमनं बहिरागमनं च, असकृत अनुभूय, अनेक वारम अनुभूय। असकृत है, वो त का द बनता है, असकृत अनुभूय ऐसा बनता है। परहिताय अन्येषां लाभाय यतमानाः प्रयत्नशीलाः विरलाः अल्पसंख्याकाः, ठीक है। ये हो गया। अभी हम इसका विवश पढ़ते हैं। लोके द्रष्टुम कोपि सरलतया अभिज्ञातुं, लोके दुष्टम कोपि सरलतया अभिज्ञातुं न शक्नोति। इस संसार में, इस विश्व में दुष्ट को, दुष्ट यानी जो दुर्जन होता है, जो अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, बुरा व्यक्ति होता है, नीच, उसको कोई भी सरलता से
पहचान नहीं सकता। यदि दुष्टः वंचकोऽपि भवति, अगर वो दुष्ट जो है वो वंचक भी हुआ, वंचक यानी छल कपट करने वाला, कपट करने वाला। दुष्ट होता है हानि करने की इच्छा रखने वाला, बिना सामने वाले की गलती के, ठीक है। और वंचक होता है उसको छल करके करने वाला अपने उद्देश्य को, ठीक है। छल क्या होता है? जो नहीं होता है उसे होने जैसा दिखाना छल होता है। तदानीं तस्य दुष्टाचरणं कस्यचिदपि अवगमनाय क्लेशकरमेव। है ना, बिल्कुल स्पष्ट है ये। ऐसे में अगर दुष्ट हुआ, वंचक भी हुआ यानी छलिया भी हुआ, तो उसका जो दुष्टाचरण है उसको कोई भी पहचान नहीं सकता, बहुत सभी के लिए कठिन है। छलयिता कदापि साक्षात् मार्गे कार्यम न करोति। जो छल कपट करने वाला होता है वो कभी भी साक्षात् मार्ग यानी स्ट्रेट वे में काम नहीं करता। सह साधु पुरुषैव नटति, वह क्या करता है? साधु, बहुत ही सज्जन है ऐसा वह नाटक करता है, ऐसा दिखाता है, जो नहीं है वो दिखाता है। नितराम सत्पुरुषाणाम सम्राडिव आचरति, बस कोई अच्छा व्यक्ति यदि इस दुनिया में है तो वो केवल यही है और कोई नहीं है, ऐसा वो ऑलमोस्ट करता रहता है, ऐसा बिहेव करता रहता है। अस्मद्हितं सहायं च करिष्यतीति भावनां नः मनस्सु जनयति। हमारा जो हित है, पहले तो हमारे हित करेगा, सहायता करेगा, ऐसी भावना को हमारे मनों में वो ये करवाता है, ठीक है, ये बिलीव करवाता है। ही जस्ट मेक्स अस बिलीव हिम। ये लोकगतिं न जानन्ति अजिह्माः भवन्ति ते अनुभवराहित्यात् शटस्य अंतः स्थितम् उद्देश्यम् अजानन्तः आपद्गच्छन्ति। है ना, जो लोक गति को नहीं जानते हैं वो लोग, और जो स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल अजिह्मा, वो वक्र बुद्धि जिसकी नहीं होती है, ऐसा बुद्धि नहीं होती, इसका स्ट्रेट होता है एकदम। हाँ, वह नहीं जानकर, जैसे एक तो वो छलिया है, दूसरा दुष्ट है, और ऊपर से जो सामने वाला है उसकी बुद्धि कम है, ठीक है, मंद बुद्धि है वो, और अच्छा दिल का है, तो बस गया काम से, ठीक है। जैसे इस विश्व में 3 स्तर के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, हर कैटेगरी। जैसे किसी के पास धन ज्यादा है तो धन में उत्तम हुआ, किसी के पास विवेक ज्यादा है तो विवेक में उत्तम हुआ, मध्यम हुआ, अधम हुआ। कोई दान दक्षिणा देने में बहुत उत्तम होते हैं, कोई व्यवहारज्ञता में उत्तम होते हैं, कोई अच्छा बेटा होते हैं, अच्छे बेटी होते हैं, तो उसमें उत्तम, मध्यम, अधम, सभी में ये कैटेगरीज होते हैं। स्त्रियां भी, पुरुष भी, बच्चे भी, सभी में उत्तम, मध्यम, अधम। एवरी कैपेबिलिटी, एवरी कला, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो उसमें वो रहा छलिया और दुष्ट, ये रहा अधम स्तर का व्यवहारज्ञ, बस वो तो उसका तो कोई भी नहीं कर सकता। अतः काच, वो बिल्कुल आपद गच्छन्ति थे, वो आपद में ही पड़ते हैं। अतः काचन सूक्तया, काश्चन सूक्तया, सॉरी, काचन नहीं काश्चन होना चाहिए, ठीक है। काश्चन सूक्तयः, ठीक है, वृद्धैः उच्यन्ते, कुछ सूक्तियां, वृद्ध यानी जो उम्र में बड़े हैं, जो वयस में बड़े हैं, उन लोगों द्वारा, और बुद्धि में बड़े हैं, उन लोगों द्वारा कही गई हैं। येषां ज्ञानेन वस्तुस्थितिम् अज्ञात्वापि शठानां वञ्चनगुणम् अनभिज्ञापि आपदः स्वं रक्षितुं शक्नोति मनुष्यः। अगर हमारी बुद्धि कम भी है, अगर छलिया को हम पहचान भी नहीं पाते हैं, तो भी इन जो वृद्धों के वचन हैं, इनको अच्छे व्यक्तियों के जो एकदम नीति कोविद है, ठीक है, नीति विषय को अच्छी तरह जानते हैं, उन लोगों के वचनों को यदि हम सुनते हैं, सुनना यानी आचरण करने के लिए सुनते हैं, तो उस ज्ञान से यदि हमें पता भी नहीं तो भी जो छलिया होता है उसके जाल में हम नहीं फंसते हैं। स्वयं रक्षितुम शक्नोति मनुष्यः, फिर अपने आप को उसके जाल से मनुष्य बचा पाता है। अत्र वराकः अजः तन्न जानाति, यहाँ पर जो बेचारा बकरा है वो इस बात को नहीं जानता है। अतः अनुभवहीनतया श्रृगाल जाले पतितः सन् मृतः,
इसके अनुभवहीनता के कारण ही वह श्रृगाल के सियार के जाल में फंस गया और मर गया। ठीक है, निकल नहीं पाया पानी से। ठीक है, तो ये इसका विमर्श हुआ। तो एक और बार मैं चाहूंगी कि आप में से कोई एक आके कहानी पढ़े या नहीं पढ़ी? मैं पढ़ूं दीदी? हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ी? हाँ 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 हाँ, कामिनी भगिनी आप पढ़िए। अजस्य श्रृगालस्य च कथा। कश्चित् श्रृगालः पानीयं पातुं कामपि वापीं गतः। तत्र दुर्दैववशात् स जले न्यमज्जत्। बहिः निर्गन्तुं तेन बहवः यत्नाः कृताः, परं सः वन्ध्यप्रयत्नः जातः। अत्रान्तरे कोऽपि अजः तत्र आगत्य तम् अपृच्छत्, अपि जलं मधुरम् इति। जम्बूकः प्रत्यभाषत, मधुरमिति किं वदामि, एतत् केवलं पीयूषमेव। एतत् पायं पायं मे वाञ्छा न निवर्तते। एतत् हातुं नाहम् उत्सहे इति। तत् निशम्य अजः अन्तः प्राविशत्। तदैव श्रृगालः तस्य दीर्घशृङ्गयोः पदं निधाय बहिरागच्छत्। अजस्तु मज्जनोन्मज्जने असकृदनुभूय मृतः। नीतिः: प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति सर्वत्र दृश्यते। परहिताय यतमानाः पुरुषाः विरलाः। धन्यवाद। आप भी पढ़िए, आप आगे आई थी ना, आप भी पढ़िए एक बार, तो एक रिवीजन हो जाएगा। तो उन शब्दों को हम एक बार और सुनेंगे, कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है भगिनी। कश्चित् श्रृगालः पानीयं पातुं कामापि वापीं गतः। तत्र दुर्दैववशात् स जले न्यमज्जत्। बहिः निर्गन्तुं तेन बहवः यत्नाः कृताः, परं सः वन्ध्यप्रयत्नः जातः। अत्रान्तरे कोऽपि अजः तत्र आगत्य तम् अपृच्छत्, अपि जलं मधुरम् इति। जम्बुकः प्रत्यभाषत्, मधुरम् इति किं वदामि। भगिनी प्रत्यभाषता ऐसा कहिए, ठीक है? ठीक है भगिनी, फिर से पढ़ती हूँ। जम्बुकः प्रत्यभाषत, करेक्ट? करेक्ट। मधुरमिति किं वदामि, एतत् केवलं पीयूषमेव। एतत् पायं पायं मे वाञ्छा निवर्तते। एतत् हातुं नाहम् उत्सहे इति। तत् निशम्य अजः अन्तः प्राविशत्। तदैव श्रृगालः तस्य दीर्घशृङ्गयोः पदं निधाय बहिरागच्छत्। अजस्तु मज्जनोन्मज्जने असकृदनुभूय मृतः। अजस्तु मज्जनोन्मज्जने असकृदनुभूय मृतः। असकृत अनुभूय आ है वहां पर, तो आप असकृत अनुभूय कहिएगा। असकृत अनुभूय, ठीक है। नीतिः: प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति सर्वत्र दृश्यते। परहिताय यतमानाः पुरुषाः विरलाः। ठीक है भगिनी? ठीक है, आप सब लोग ऐसा अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, मुझे एक प्रोजेक्ट का आइडिया आ रहा है कि हम सब लोग क्यों ना इनके डायलॉग्स का पूरा ऐसा एक अच्छे से वीडियो बनाएं। क्या सिर्फ आवाजें होंगी, ठीक है? और इन कुछ कहानियों के जो बहुत इंटरेस्टिंग है 4-5 ले लेते हैं और सब लोग अपने वाणी दे दीजिए। तो एक पर्सन पूरा, सभी में जो नरेशन है एक पर्सन पढ़ेगा। एक पात्र का 3 या 4 आवाजों की आवश्यकता है बस, ठीक है? ज्योति भगिनी हुई, अमृता भगिनी, कामिनी भगिनी और शिल्पा भगिनी, इनको मैंने सुना है अभी तक। नागा भगिनी को मैंने अभी नहीं सुना,
तो उनका थोड़ा सा ही, तो इन चारों से लेकर हम एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी अभी बिल्कुल नहीं। भगिनी, हाँ हम दीदी तैयार बिल्कुल करते मेरी हैं, बहुत आवाज मजा इतनी आएगा। अच्छी नहीं लगती, पर भगिनी मुझे ऐसा लगता है काफी मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती रिकॉर्डिंग में। अरे नहीं नहीं भगिनी, आप ऐसा कह रही हैं, पर हमको सुनने में बहुत अच्छी लग रही है वाणी मुझे तो आपकी। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद भगिनी, पर मुझे मुझे खुद का कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है। पर भगिनी कुछ कहती नहीं तो मैं बोल लेती हूँ, पर नहीं तो मैं चुप रहने की कोशिश करती हूँ हमेशा। नहीं नहीं देखिए दीदी को प्रोजेक्ट का विचार इसलिए आया है कि आपकी वाणी अच्छी है, वरना नहीं आता। नहीं। सही बात है भगिनी, अच्छे से। मुझे तो पढ़ने में मजा आता है इसलिए बोल देती हूँ भगिनी। ये तो मैंने सोचा ही हाँ नहीं कि हाँ, कैसी लगती होगी सुनने के बाद। अब ध्यान देना पड़ेगा खुद। नहीं, बस वही थोड़े से छोटे छोटे इश्यूज है। मैं क्या करूंगी, हमारे पास बहुत अच्छा एडिटर है, वीडियो एडिटर हमारा भाई है, तो वो अच्छे से कर देगा। तो कहीं गलत भी गया तो मैं करेक्शन आपको बता दूंगी, तो उतना पार्ट वो कट करके निकाल देगा, तो ज्यादा रिपीटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी दिन क्लास के टाइम में भी कर सकते हैं हम लोग, एक कथा मतलब एक लेसन स्किप करेंगे और उस दिन थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने का करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की भी आवश्यकता नहीं है। लेट अस सी कैसे जाता है, ठीक है प्लान। बहुत सुंदर। भगिनी मुझे एक पूछना था, पूछूं क्या? हाँ पूछो। आपने अभी अभी जो वा के लिए बताया कि जैसे दो चीजों के लिए कंपैरिजन में हम पूछते हैं, हाँ पर हाँ। जैसे कहीं कहीं एवं वा जो बोलते हैं वो गलत है फिर? एवं वा ऐसे मैंने तो बोलते छोड़ हैं। दिया है बोलना, मुझे इडियोमैटिक नहीं लगा। मुझे, मैंने रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, कहीं पर वा से प्रश्न मुझे कहीं पर नहीं दिखा। और अच्छा, कहीं एवं विकल्प में दिखा, जैसे तुम आओगे या नहीं आओगे, ऐसा हाँ तुम हाँ, आ रहे हो क्या पूछने के लिए वा नहीं बोलते, ठीक है आम। ऐसा। तो अपि 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 आगच्छसि ऐसा पूछना अच्छा लगता है। हाँ हाँ। खल्लू खल्लू जो बोलते हैं वो ठीक रहेगा क्या? खल्लू एवं खल्लू जो बोलते हैं, एवं, ऐसा है क्या सच में? हाँ वो प्रश्नार्थक नहीं है, ऐसा है। खलु तो अच्छा, है ना ऐसा कहते हैं ना, वैसा है, वो प्रश्नार्थक नहीं है। खलु किला, इनका तो केवल इडियोमैटिक है, थोड़ा सा उसमें लगा देते, जैसे हमारी भाषाओं में हमारे लिए कुछ ना कुछ रिप्लेसिंग शब्द चाहिए, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आधुनिक संस्कृत के नाम पर बहुत कुछ हम आधुनिक हमारी मातृभाषाओं से प्रभावित होकर संस्कृत में से वो शब्द खोज खोज के रख रहे हैं, जैसे वो कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे हम कोई नई भाषा सीखते हैं, तो मैंने भी देखा है जिसमें कोई नई भाषा सीखते अपनी भाषा का भाव में उस भाषा के पद को खोज कर रखती हूँ। जैसे मैं यूज तो अपनी भाषा का सेंटेंस कर रही हूँ, पर वो भाषा के वर्ड्स प्रयोग कर रही हूँ। स्ट्रक्चर मेरी भाषा रहेगी, वर्ड्स वो भाषा के रहेंगे, तो वो लोग पकड़ लेते, वो लोग बोलते ये यू आर नॉट ए नेटिव स्पीकर, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस संदर्भ में ये शब्द प्रयोग नहीं करते। तो वो जो प्रॉब्लम है वो संस्कृत में बहुत सारा आ रहा है। तो अभी इतना ज्यादा जल्दी 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 से इतना सारा फैल गया कि वो उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। पर मैं अपने स्टूडेंट्स को अवश्य बताना चाहूंगी कि आप लोग अपी लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अपि जलम मधुरम, ठीक है। अपि आगच्छसि, अपि एवं वदसि, क्या तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा। तो अपि आगे लगा देंगे, फिर सेंटेंस के सबसे आगे शब्द अपि होगा, तो वो निश्चित है कि वो प्रश्नार्थक है, ठीक है। भगिनी मेरा भी एक प्रश्न, बोलिए। हाँ इस कथा में जो मैंने आपसे जो पहले डिस्कस किया था उच्चारण के लिए, जो अनुस्वार का उच्चारण, तो ये सिर्फ श्लोकों के लिए वैसा उच्चारण होता है, या जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे निर्गंतु, निर्गंतुम नहीं पढ़ेंगे, निर्गंतु तेन ऐसा पढ़ेंगे, या फिर वो केवल मैंने तो श्लोकों का ही संहिता पाठ सुना है। वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते, ये तो सभी जगह है, श्लोक हो या प्रोज हो, कुछ भी हो, ठीक है। मतलब हाँ ज्यादा क्या कहते हैं, जैसे देखिए दो बात है, संस्कृत में ज्यादातर वाङ्मय तो श्लोकों का है, इसलिए हमने जब भी उच्चारण पाठ करना वगैरह की बात की तो श्लोकों की ही बात की। और रही वेद, तो वेद के नियम अलग है, जहां पर थोड़ा सा प्रोज मिल जाता है। तो प्रोज कहाँ है आप बताइए, प्रोज पढ़ने की प्रैक्टिस कहाँ है जहां पर हम वो नियम को लागू कर सकें। तो इसलिए हमारे पास पारंपरिक रूप से कोई समाधान नहीं है। तो मुझे जो अभी आपके प्रश्न सुनकर जो लगा वो बताती हूँ। तो वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते, अगर वो क्या कहते हैं, श्लोक हो या गद्य हो, ठीक है, पद्य हो या गद्य हो, कहीं पर भी वो विवक्षा के ही अधीन है। आप चाहे तो निर्गंतुम तेना कर सकते हैं,
या चाहे तो निर्गंतुम तेना कह सकते हैं। वो आपके, आप करेंगे तो संहिता पाठ कीजिए, नहीं तो बिना संहिता के कर लीजिए, आपकी। ठीक है भगिनी, धन्यवाद। ये भगिनी ने एक बार इस पर फोन कॉल पर पूछा था कि ये संहिता पाठ जो हम अमरवाणी कक्षा में डिस्कस करते हैं ना, उसी के बारे में पूछा था कि संहिता पाठ में जैसे वापीम गतः है, तो वहां पर हम लोग वाक्य स्थिति में हम लोग पढ़ रहे हैं तो विकल्प है उस नियम का। जैसे अनुस्वर का प्रयोग मकार के जैसे साउंड में, और फिर वो बिना मकार के, जैसे अगला अक्षर क्या है उसके ऊपर निर्भर करके, जैसे वापीम गतः, वापीम गतः, गा के वर्ग पंचम अंगा है, अंगा अंगा, तो वापीम गतः है, तो ये जो अनुस्वार है वो नकार में बदल जाता है। तो इस प्रकार चवर्ग टवर्ग तवर्ग सभी में यही होता है। तो उसको, उस नियम को अप्लाई करके पढ़ना संहिता पाठ होता है, उस नियम को निकाल के पढ़ना असंहिता, बिना संहिता का नॉर्मल पाठ होता है। तो नॉर्मल में हम सब लोगों को वो सब ये नहीं है। जैसे भगिनी उस दिन पूछ रहे थे वसुदेव सुतम देवम, तो सुतम देवम बोलना भी सही है, सुतम देवम बोलना संहिता पाठ है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो वो पूछ रही हैं अभी कि ये जो प्रोज है, प्रोज में भी क्या वो नियम अप्लाई होता है क्या? तो मैंने बताया वो कहीं पर भी हो विवक्षाम अपेक्षते, तो वक्ता क्या करना, क्योंकि वो नियम विकल्प नियम है, ठीक है। ये जो ऐसा चेंज करने का नियम है वो विकल्प है व्याकरण में, इसीलिए हम उसका विकल्प का एडवांटेज ले सकते हैं। वी नीड नॉट से इट, ठीक है। पर बहुत ही पंडित लोग हैं, बहुत ही ग्रेट पीपल है, उनके सामने बहुत ही अच्छे संस्कृत विद्वान है, उनके सामने हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान प्रदर्शन के लिए वी कैन यूज दैट। पर बच्चों को सिखाते समय, प्रारंभिक लोगों को सिखाते समय आई डोंट रियली प्रिफर दैट, पर मैं बताती हूँ कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसके बारे में ये डिस्कशन हुआ था। जस्ट एक 10 वाक्य में मुझे बताना पड़ा जो जो हुआ, आधे घंटे तक हमारे बीच में जो संभाषण हुआ इस विषय में हुआ था, ठीक है। भगिनी फिर ये जो आपने अभी बताया अनुस्वारिक नियम का, ये हम फिर गद्य में भी पढ़ सकते, गद्य जैसे पढ़ते उसमें भी हम लोग, जैसे आपने अभी कहा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ये मुझे पता नहीं था, ये मैं अभी बस श्लोक में ही इसका मतलब याद रखती थी, आगे का कौन सा अक्षर है उसके बाद पीछे का कैसे प्रोनाउंस करना है, जिससे आपने बताया वो मैं श्लोक और इसमें ही प्रयोग करती थी। अभी आपने गद्य के लिए बोला, मुझे वो बात ध्यान में नहीं आई अभी तक, तो अभी मतलब आज ही समझ में आई। हाँ, क्योंकि मैं अभी निर्णय करके बता रही, जैसे उन्हें पूछने पर ही बता, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्येषु, नित्या समासे वाक्येषु सा विवक्षा अपेक्षते। तो इस आधार पर, इस नियम के आधार पर वाक्य में आपकी विवक्षा, आपकी इच्छा है, तो चाहे श्लोक हो चाहे गद्य हो, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर भगिनी आपने जब से बताया तब से मुझे शांति हो गई। अब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ पर मेरा दिमाग उधर चला जाता है, अच्छा यहाँ पर ऐसे पढ़ना है, अच्छा यहाँ पर पुरानी बचपन की आदतें हैं। हम पहले पढ़ते थे, पर आपने जैसे उसको एक अलार्म लगा दिया है कि वो पढ़ने से पहले वो घंटी बजनी शुरू हो जाती है कि अभी आगे क्या आएगा क्या आएगा। पहले भी पढ़ते थे पर ऐसे अवधान पूर्वक नहीं पढ़ते थे, ऐसा हो गया था। इसीलिए गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। आप हम मिलके हम मतलब भगवान की बड़ी कृपा हुई हम पर। नमन है। चलिए, आपको कुछ तो लाभ हुआ है, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही शिल्पा भगिनी। भगिनी आपको बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजों के लिए मतलब हमको याद आ जाती है कि अच्छा ऐसा है, तो उषा भगिनी ने ये कहा है। थैंक यू सो मच। क्योंकि दीदी सिर्फ पढ़ाती नहीं है, दीदी एक परंपरा बनाती है ना दीदी, कि आगे भी हम किसी को पढ़ा सके। जितना ज्ञात है उतना बताने का प्रयास करती हूँ। और आप भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, मुझे भी सोचने में बहुत लाभ होता है, क्योंकि स्वयं से सब नहीं सोच पाते, तो इसीलिए तो ये सब है, ये व्यवस्था इसीलिए तो चली है। तो टीचर इज द फर्स्ट स्टूडेंट, टीचर बन के ही हम ज्यादा सीखते हैं। तो आपके प्रश्नों से मुझे भी सोचने का अवसर मिलता है, अच्छा लगता है। भगिनी मेरा भी एक प्रश्न है। आप तो मुझे जानती है कि मुझे कितना आता है, क्या मैं सुमोना वाणी वर्ग के लिए सिद्ध हूँ, आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हैं आप। इसमें आ रही है तो मैंने वही बोला, वो आप एक बार देख लीजिए, उसमें आपको कुछ भी कठिन नहीं है, उपाख्यान में और भी सरल भाषा है, ठीक है। बिल्कुल आ सकती हैं आप, सभी में वेलकम है। तीनों, जैसे विबुधवाणी में भी, सुमनोवाणी में भी, इसमें भी थोड़ा सा ही ज्ञान चाहिए उसमें पूरे। जैसे आप विभक्तियां समझती हैं, तिंगन समझती हैं,
कृदंत समझती है, बस उतना ही काफी है, उससे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ, सुपरवाणी जो काव्य का कक्षा थी ना, वो थोड़ी कठिन थी, उसमें थोड़ा ज्यादा ज्ञान चाहिए था, क्योंकि काव्य लेवल का संस्कृत है। तो इसमें ये सब सिंपल टेक्स्ट ही हमने लिया है अभी, तो बिल्कुल आ सकती हैं जी। अरे भगिनी, समझ में नहीं आया तो भी अटेंड करते हैं कि समझ सकते हैं आगे करके। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ, कोई भी, मतलब वी कैन ऑलवेज अटेम्प्ट तो हमेशा करना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता सबके पास होनी चाहिए। आप एक बार वीडियो चला के देख लीजिए सुमनो वाणी का, हाँ, आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या चलता है, किस लेवल का है, फिर आप आ जाइए। इसमें सभी में कितना भी समझ में आए, 10% भी समझ में आए तो कितना अच्छा होगा ना, इसलिए अटेंड। नाइस स्पिरिट, बहुत अच्छा ही स्पिरिट है ये। टाइम है, शक्ति है, अनुकूलता है, बस आ जाइए, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने दोनों में ऐड हुआ, जिसमें नहीं हुआ था उसमें ऐड सुन जाएंगे कि। हाँ, सही है, अच्छा कर रही हैं आप, वेरी गुड। धन्यवाद। चलिए, सब कक्षा समाप्त करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, को ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। चलिए, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। शुभ सायं। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को नमस्कार।